विश्व प्रसिद्ध है ये बावड़ी, जाने इतिहास और रोचक बातें। गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव जल संरक्षण की प्राचीन परंपरा का अनूठा उदाहरण है। इस बावड़ी का निर्माण वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उद्यामती द्वारा करवाया गया था। सरस्वती नदी के तट पर बनी 7 तलों की यह वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है। इस वाव में 30 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी सुरंग भी है, जो पाटन के सिद्धपुर में जाकर निकलती है। रानी की वाव को उत्तम वास्तुकला का जीवंत एवं बेजोड़ नमूना माना जाता है। यहाँ की मूर्तिकला तथा नक्काशी में राम, वामन, कल्कि जैसे विष्णु के अवतार, महिषासुरमर्दिनी आदि को भव्य रूप में उकेरा गया है। 22 जून 2014 को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इस वाव को शामिल किया गया और जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 के नोट पर इसे चित्रित किया गया है। पुराने जमाने में राजा महाराजा अक्सर अपने राज्य में जगह कुआं खुदवाते रहते थे ताकि पानी की कमी न हो। भारत में तो ऐसे हजारों कुएं हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं और कुछ तो 1000 साल भी। एक ऐसे ही कुएं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे रानी की बावड़ी कहा जाता है। दरअसल बावड़ी का मतलब सीढ़ीदार कुआं होता है। रानी की बावड़ी का इतिहास 900 साल से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ भारी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। 7 मंजिला यह वाव मारूगुर्जर वास्तु शैली का साक्ष्य है। यह करीब 7 शताब्दी तक सरस्वती नदी के लापता होने के बाद गाद में दबी हुई थी। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने फिर से खोजा और साफ सफाई करवाई। अब यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए भी आते हैं। कहते हैं कि इस विश्व प्रसिद्ध सीढ़ीनुमा बावड़ी के नीचे एक छोटा सा गेट भी है, जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस खुफिया सुरंग का इस्तेमाल राजा और उसका परिवार युद्ध या फिर किसी कठिन परिस्थिति में करते थे। फिलहाल यह सुरंग पत्थरों और कीचड़ों की वजह से बंद है। यूनेस्को ने इसे तकनीकी विकास का एक अलौकिक उदाहरण मानते हुए मान्यता प्रदान की है। इसमें जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था के साथ ही शिल्प कला का सौंदर्य भी झलकता है। रानी की वाव समस्त विश्व में ऐसी इकलौती बावड़ी है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है। यह इस बात का सबूत भी है कि प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी। यह वाव 11वीं शताब्दी की भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना और जल प्रबंधन में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का सबसे विकसित और वृहद उदाहरण है। बाकी अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद।